डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ये मैंने बनाया है, बी समकोण है यानी ए बी सी एक ट्रायंगल बना दिया, त्रिभुज बना दिया। इसमें बी जो है राइट एंगल है, ये वाला। ए बी 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी सी है 7 सेंटीमीटर, ये वाला बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे आप। एक ट्रायंगल दे रखा है, उसका बेस हमको दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। पहले हमको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा यानी कर्ण निकालना पड़ेगा। अब पहले हम क्या करेंगे, हमको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, यानी ए बी कितना है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी है 7 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका इसका स्क्वायर होता है 576 और इसका होता है 49। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा टोटल मिला के 625। अब ये ए सी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा ये 625, यानी इसका ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 25 सेंटीमीटर इसको लिख देंगे, हाइपोटेन्यूज को यानी कर्ण को। अब देखिए पूछ क्या रहा है, पूछा क्या है इसने, हमसे पूछा है पहला जो पार्ट है वो पूछा है इसने साइन ए पूछा है, यानी साइन ए ये है। साइन ए जो एंगल जहाँ पर होता है वही उसका बेस होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एंगल यहाँ पर है तो इसका बेस ये होगा आधार, और इसके सामने वाली भुजा ये वाली भुजा लंब होगी, हमेशा याद रखना है इसको। यदि एंगल सी दिया होता हमको फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए, तो ये बेस मानते हैं हम और इसको परपेंडिकुलर यानी लंब मानते हैं इसको। एंगल सी वाला भी आएगा अभी, पहले हम ए वाला करते हैं। मैंने साइन ए बराबर इक्वल कितना बताया आपको, क्या होता है, यानी लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्योंकि इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये है, ये परपेंडिकुलर होगी, लंब, हाइपोटेन्यूज कर्ण हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 7/25, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद इसने पहले का ही दूसरा पार्ट पूछा है कॉस ए। तो एंगल हमको यहीं से देखना है, यहीं से देखना है एंगल को। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी बेस क्या है इसका, ये है आधार और कर्ण। तो बेस इसका 24 हो गया और इसका कर्ण हो गया 25, ये इसका आंसर हो गया। अब जो सेकंड पार्ट इसने पूछा है वो देखिए क्या चीज़ है। सेकंड पार्ट में इसने पूछा है, यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। एक तो साइन सी पूछा है पहले, साइन सी क्या होगा, साइन सी यहाँ से देखते हैं हम। अब देखिए ध्यान से देखिए इसको, साइन सी, साइन ए का काम तो हो गया, साइन सी कहाँ से करेंगे। अब इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, सामने वाली साइड, अपोजिट साइड, एंगल के अपोजिट साइड देखेंगे हम। साइन सी का अपोजिट साइड ये है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब माना जाएगा। और जो एंगल है उसके साथ जो साइड है वो हमेशा बेस रहेगी यानी आधार रहेगी, ये वाली आधार मानी जाएगी। और ये कर्ण हाइपोटेन्यूज वही रहता है हमेशा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो साइन सी इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा आपका L/K, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लंब बट्टे कर्ण, यानी 7/25 हो जाएगा ये लंब, सॉरी ये इसमें हम क्या मानेंगे, इसको परपेंडिकुलर मानेंगे, बोला मैंने ना। साइन सी के केस में क्या होगा, ये हमारा लंब होगा और ये हो जाएगा आधार, क्योंकि कोण सी के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी इसमें।
मतलब जो कोण हम ले रहे हैं, जैसे साइन सी लिया हमने, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये लंब होगी, ये आधार होगी। साइन ए के केस में क्या किया था, ये एंगल था, कोण था, इसके सामने वाली भुजा लंब थी और ये आधार था। अब हम ले रहे हैं साइन सी, यानी लंब बट्टे कर्ण, 24/25, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है कॉस सी, कॉस सी क्या होगा, कॉस सी, फिर यहीं से हम एंगल देखेंगे, ये क्या होता है, यानी आधार, आधार क्या है इसका, ये है आधार बट्टे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेन्यूज। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, BC/AC करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं सीधे ऐसे लिख रहा हूँ। अब इसमें आधार यही मानेंगे हम, बेस, ये मैं बता चुका हूँ आपको, 7 और ये 25। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्या कर रखा है इसने, एक हमको ट्रायंगल दे रखा है इस प्रकार से, ये आपकी बुक में मिल जाएगा आपको, ये है R, ये है Q यहाँ पर, ये इस प्रकार से है, ये P है, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। अब हमको ये बता रहा है, इसका क्वेश्चन है, चित्र में 10P इक्वल टू 10P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालते हैं। ये यहाँ पर सॉल्यूशन होगा इसका, ये। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमको तीनों साइड पता होनी चाहिए, थर्ड साइड हमको पता नहीं है। थर्ड साइड पता करने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम का लगाएंगे हम ट्रायंगल PQR में। देखिए ये साइड कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, PQ² इक्वल टू QP² प्लस QR स्क्वायर। PR कितना है 13 का स्क्वायर, QP है 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर आपको फाइंड करना है। ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144 प्लस QR स्क्वायर। 169 माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो ये आ जाएगा 25 इक्वल टू QR स्क्वायर, या इसको हम QR स्क्वायर इक्वल टू 25 भी लिख सकते हैं। QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में चला जाएगा, स्क्वायर रूट में ये 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये साइड आपकी 5 सेंटीमीटर आ गई। देखिए आपको निकालना क्या है, आप ये इम्पोर्टेंट है, आपको फाइंड करना है 10P माइनस cot R की वैल्यू निकालनी है। देखो एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कोण दिया है ना एंगल, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यही आपको ध्यान में रखना है कि कैसे निकाला जाएगा। अब है 10P, P मतलब ये है, इसके सामने वाली जो साइड होगी ये लंब होगी और ये आधार होगी। P के, फिर बार बार बोल रहा हूँ आपसे, इसको ध्यान में रखना है। 10P पूछ रहा है तो एंगल कहाँ है, 10P यहाँ पर आएगा। P के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो कर्ण तो ऐसे ही रहेगा। P के सामने वाली भुजा लंब रहेगी और इसके साथ जो अटैच है इसे, ये रहेगी आधार। आपको ध्यान ये रखना है कि जो कोण निकालना है आपको, उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, यानी सामने वाली जो साइड है एंगल की वो परपेंडिकुलर मानेंगे हम, और उसके साथ जो है वो बेस होगा। तो 10P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10P क्या होता है, लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी PQ अपॉन QR।
माइनस, अब कॉट आर है, ये वाला भाग है, एंगल आर है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी दिख रही है आपको? ये वाली है, ये होगी लंब और ये होगी आधार। जितना समझ में आ गया होगा आपके। तो कॉट आर क्या होता है? आधार बट्टे लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। देखिए पी क्यू कितना है? 12 अपॉन क्यू आर कितना है? 5, माइनस, और क्यू आर कितना है? सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसमें, 10p हमने यहाँ गलत कर दिया। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है। 10p का मतलब होता है लंब, ये हो जाएगा, ये लंब यानी क्यू आर अपॉन बेस, ये होगा QP। मैंने बोला था इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और तो लंब बट्टे आधार हो गया, लंब ये हो गया, आधार हो गया इसके सामने वाली भुजा, तो ये हो जाएगा 5/5 अपॉन 12। अब यहाँ पर क्या होगा? कॉट आर के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी लंब बट्टे इसका लंब ये होगा, नहीं आधार बट्टे लंब होता है, तो 5/12। इस प्रकार से आपको करना है। देखिए थोड़ा सा भी गलती होगी इसमें तो ऐसा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो 12 आप एलसीएम भी ले सकते हैं, सीधे इसको काट सकते हैं, 5 - 5 0/12, ऐसे भी कर सकते हैं आप। 0 आंसर ये आपका आ गया इस पर। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, एंगल कौन सा कहाँ पर कैसे किया जाएगा, तो इसके आगे फिर बताएंगे आपको।